गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। राम राम सभी लोगों को। और स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के साथ। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लीज़ इसके सारे क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर लीजिए जिस प्रकार से आपने किया है, और उसमें देख लीजिए क्या डिफरेंस है, आपको एग्जामिनेशन में कैसे करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। परसेंटेज का ये थर्ड वीडियो है और यहाँ सेकेंड क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन जो था वो आपका ऑलरेडी कवर हो चुका है लास्ट वीडियो में। पूछ रहा है 18% ऑफ विच नंबर इज इक्वल टू 12% ऑफ 75। तो बस सिंपल सी आपको लिखना था 18%। आप लोग तुरंत रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे। रेशियो निकालने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपॉन 100 कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 9/50 ऑफ x यानी कि इंटू एक्स इज इक्वल टू 12% ऑफ 75। 12% के रेशियो क्या होते हैं, 3/25 इंटू 75। तो बस आपको यही करना है कि जो परसेंटेज और रेशियो है उनकी प्रैक्टिस करते रहिए। जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, चलिए ये होता है 3 टाइम्स, ये होता है 3 टाइम्स। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 50। इस प्रकार से आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं आंसर सॉल्व सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फिर भी आपको कमेंट सेक्शन में सबके जवाब देने हैं। याद रखिएगा, कमेंट सेक्शन में सब लोग सारे क्वेश्चंस के जवाब देते रहिए, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इफ राम्स इनकम इज 12.5% मोर देन श्याम्स इनकम, ये भी मैंने पहले वीडियो में ही बता दिया था किस प्रकार से इन क्वेश्चन को करते हैं। अगर मोर है और लेस है तो आप लोगों को डायरेक्टली एक ही चीज करनी होती है। क्या करना होता है, यहाँ से जाइए आप मोर वाले परसेंटेज को यहाँ लिख दीजिए 12.5%, और लेस करना है यानी कि इसके जो रेशियो होंगे उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। अगर इसके रेशियो 1/8 है तो श्याम की जो इनकम होगी वो राम की इनकम से कितनी कम हो जाएगी। आपको इसके डिनोमिनेटर को बढ़ाना होगा, +1 करना होगा ताकि ये 1/9 हो जाए और परसेंटेज जो है वो 11.11 हो जाए। क्लियर है, ये आ गया आपका परसेंटेज। सभी लोग को समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट तो बराबर आपको करते ही रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अ मैन स्पेंड्स 35,000 ऑन रॉ मटेरियल, 45,000 on purchasing machine and 25% of his income on his house. Now he has his 35% income. बोल रहा है 35,000 रुपए उसने खर्च कर दिए रॉ मटेरियल पर, कच्चे माल पर, 45,000 रुपए उसने खर्च कर दिए मशीन पर, और बाकी 25% जो था वो उसने अपने घर पर खर्च कर दिया। अब उसके पास 35% है। तो अगर उसके पास अभी 35% है और वो घर पर खर्च नहीं करता, या फिर बोल दीजिए घर पर उसने खर्च किया है 25%, 25%, प्लस 35,000 उसने किया है रॉ मटेरियल पर, प्लस 45,000 उसने किया है किस पर, मशीन खरीदने पर, तो ये होती है उसकी टोटल इनकम। आ गई बात समझ में। टोटल इनकम कितनी होगी बेटा, 100% ही तो होगी इनकम अपने आप में। इनकम जो होगी वो अपने आप में 100% होगी। ये ऑलरेडी आपका 60% हो चुका है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू बेटा हो जाएगी 40%। 40% की वैल्यू आ गई आपके पास 80,000 रुपीज। क्लियर है, 40% की वैल्यू अगर 80,000 रुपीज है तो पूछ रहा था फाइंड द कॉस्ट ऑफ हिज हाउस। हाउस में कितना खर्च किया उसने, 25%, सो 50,000 विल बी द आंसर। 50,000 रुपए उसने अपने घर पर खर्च किए होंगे। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है अगर एक आदमी की सैलरी 6,000 रुपए बढ़ जाती है और वो नहीं चाहता है कि उसको टैक्स ज्यादा पे करना पड़े, तो वो क्या करता है, अपनी टैक्स रेट को डिक्रीज कर देता है। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन की मांग ये है, क्वेश्चन की डिमांड ये है कि 18% से सैलरी का जो है वो 15% टैक्स कर देता है ताकि वो सेम अमाउंट ऑफ टैक्स भर सके। क्लियर है। अब बोला जा रहा है अगर उसकी 25% इनकम वो टैक्स फ्री है, मतलब उस पर टैक्स नहीं लगता है, तो उसकी इनिशियल इनकम फाइंड आउट कीजिए। तो आपको बस देखना है कि ये क्वेश्चन आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ पर पुरानी जो उसके पास सैलरी थी, ठीक है, मान लिया हमने उसके पास एक्स सैलरी थी, तो वो एक्स का 18% दे रहा था। 18% बोले तो 2/50 सॉरी 9/50,
ठीक है। 9/50 जो था वो किसके बराबर है, x प्लस 6000 इंटू 3/20, ठीक है। 15% के रेशियो यही होते हैं, 18% के रेशियो यही होते हैं। तो हमें टैक्स का हमने जो पैसा था वो बराबर कर दिया, यानी पहले x अगर उसकी सैलरी थी तो 9/50 उसका वो टैक्स दे रहा था 18%, बट अब उसकी 6000 सैलरी बढ़ गई है तो वो कितना टैक्स दे रहा है, वो 3/20 दे रहा है, यानी कि 15% दे रहा है। बस इसको आपको सॉल्व करना है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये 3 3 जा 9, ये और यहाँ पर 2 यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 6x, और ये 5 यहाँ जाएगा तो 5x प्लस 30,000, 5 का मल्टीप्लाई दोनों में हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 30,000। अब आप लोग निकाल कर देख सकते हैं कि जो 30,000 सैलरी थी तब वो कितना टैक्स दे रहा था, 5400, और उसकी सैलरी अगर 36,000 हो जाती है तो भी वो 5400 रुपीज टैक्स ही देगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देयर वर x क्वेश्चंस इन 2 एग्जाम्स, 2 एग्जाम्स में x क्वेश्चंस थे। ए 20 क्वेश्चंस करेक्ट करता है 25 में से पहले एग्जाम में, ठीक है, और सेकंड में 60% क्वेश्चन करेक्ट करता है। अगर उसे 66.66% ओवरऑल मार्क्स मिले हो, दोबारा हम लोग यहाँ पर चलेंगे किसके ऊपर, यहाँ पर एलिगेशन के ऊपर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो ये कितना होता है 66.66, और ये हो गया 60, और अगर 20 आउट ऑफ 25 उसने किए हैं, यानी कि 4/5 दैट इज इक्वल टू 80%। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस की है तो इसको जरूर आपको पता होगा। उसने एक एग्जाम में किए टोटल 80% क्वेश्चन सही, एक एग्जाम में किए उसने 60% क्वेश्चन सही, बट ओवरऑल उसके होते हैं 66.66% क्वेश्चन सही, ठीक। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 4/5, ये हो जाएगा आपका 3/5, रेशियो में भी एलिगेशन लग जाता है, ये हो जाएगा आपका 2/3। सबके आपको डिनोमिनेटर सेम करने होंगे, आपको पता है, इन ऑर्डर टू इजी द क्वेश्चन आपको इसके डिनोमिनेटर सबके सेम करने होंगे, जो कि आप इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका इंटू सभी में ऊपर नीचे 3 और इसमें इंटू ऊपर नीचे 5, ठीक है। यहाँ पर इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और यहाँ पर इंटू 5 इंटू 5। तो क्या वैल्यूज निकल कर आ जाएंगी, फिर आप लोग माइनस कर सकते हैं, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। ये आ गया 12/15, और ये आ गया आपका 9/15, और ये आ गया आपका 10/15। जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/15, और ये आ जाएगा आपका 2/15। 15 15 कैंसिल आउट, 1:2, यहाँ से रेशियो आ गया नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, ठीक है। यानी अगर फर्स्ट एग्जाम में 25 क्वेश्चंस थे तो सेकंड एग्जाम में कितने रहे होंगे, 50 क्वेश्चंस रहे होंगे। समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A person wants to buy a TV. If he saves his half monthly income, he will be able to buy a TV in 1 year. बोल रहा है अगर वो अपनी आधी सेविंग्स करता है, आधी सैलरी जो है सेव करता है, तो 1 साल में वो टीवी को खरीद सकता है। लेकिन अगर वो 10 महीनों में टीवी खरीदना चाहता है तो उसे अपनी सेविंग कितने प्रतिशत से बढ़ानी होगी। सबसे पहली बात, वो कितनी सेविंग करता है, यानी कि वो अपनी सैलरी का कितना सेव करता है, इससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि वो जितना भी सेव कर रहा था उसका कितना परसेंटेज अगर हम इंक्रीज कर दें तो वो आपकी जो टीवी थी वो 12 की जगह 10 महीनों में आ जाएगी। बस इतना आपको देखना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तुरंत। यानी कि अगर हम लोगों को 12 और 10, हमने मान लिया कि 120 रुपए की टीवी थी, हमने 12 और 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, सीधे सीधे एलसीएम भी लेने की जरूरत नहीं, हमने सीधे सीधे मान लिया कि 120 रुपए की टीवी थी, ठीक है। अगर वो 12 महीनों में लेता है 12 मंथ्स में, तो वो कितना रुपए खर्च करता है, हर महीने का 10 रुपए सेव करता होगा। क्लियर है। बहुत साधारण तरीके से बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट भी बता सकता था, लेकिन अगर उसे 10 महीनों में चाहिए, 10 मंथ्स में चाहिए, तो वो कितना सेव करेगा, 12 रुपए सेव करेगा। है बात सही कि नहीं।
कितना उसने इंक्रीज कर दिया अपना सेविंग, 2 रुपए से, कहाँ से भैया, 10 से, तो उसको करना पड़ गया 20% इंक्रीज। जब वो अपनी सेविंग्स को 20% इंक्रीज करेगा, जब वो अपनी सेविंग्स को 20% इंक्रीज करेगा, तब जाकर वो 12 की जगह 10 महीनों में टीवी ले पाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? कमेंट सेक्शन में सभी लोग आंसर, अपने आंसर्स और समझ में आता है कि नहीं आता है, ये सारी चीजें बता दीजिए जल्दी से। ABCD, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में आपको टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन बहुत आसानी से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है, और देखेंगे हम लोग कैसे सॉल्व होता है। ओके, ABCD के पास कुल 415 रुपए थे। ए की राशि में 25% इंक्रीमेंट हुआ, बी की में 20% की कमी कर दी गई, सी की राशि में 33.33% की वृद्धि हुई, और डी की राशि में 66.66 की वृद्धि हुई। तो उन्हें सेम अमाउंट मिलेगा, ऐसा बोला जा रहा है। तो डी की धनराशि क्या थी? हमें सबके तो पहली बात रेशियो पता होना चाहिए, 1/4 ए के, बी के हो गए 1/5 की कमी आई थी, सी की राशि हो गई आपकी 1/3 की इंक्रीमेंट हुआ था, और डी की राशि में हुआ था 2/3 का इंक्रीमेंट। तब ये सेम हो रहे हैं, ये सब होने के बाद। तो सबसे पहले तो हम लोगों को एलसीएम ले लेना है इनका, ठीक है। कैसे क्यों लिया वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जो भी उनके ऊपर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम पहले उल्टा करेंगे, इस क्वेश्चन को सेम कर देंगे सबकी राशि, ठीक है। 5 3 या 15 और 15 4 या 60 ले लेंगे, क्योंकि 3 तो सेम ही आया है, तो हम लोग 3 को एक बार स्किप कर देंगे। तो हमने माना मिला, ए को मिला 60, बी को मिल गया 60, और सी को मिल गया 60, और डी को मिल गया 60। क्लियर है बात सभी को? चलिए, ये क्या हुआ था, 25% इंक्रीज हुआ था, यानी कि ये हो गया होगा, पहले रहा होगा 4 और अब हो गया है 5, यानी कि 5 की वैल्यू अगर 60 है, 5 रेशियो की वैल्यू, क्योंकि अब हो गया ना बच्चा, ध्यान से सुनना, ये जो हमने लिखा है ये है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होने के बाद फाइनल। क्यों है फाइनल? क्योंकि सबकी राशि बराबर है, पहले सबकी राशि बराबर नहीं थी, जब ये सारी चीजें की गई हैं तब जाकर सबकी राशि बराबर हुई है, सबका अमाउंट बराबर हुआ है, तो हमने पहले ही अमाउंट बराबर कर लिया। अब हम वापस चलेंगे, जो भी इंक्रीमेंट हुआ है उसको घटा देंगे, और जो डिक्रीमेंट हुआ उसको बढ़ा देंगे। तो 5 रेशियो की वैल्यू अगर 60 थी, तो उसके पास कितना रहा होगा बेटा, उसके पास 48 रेशियो रहा होगा कि नहीं रहा होगा, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप टेलीग्राम पर पूछ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर तुरंत भेजिए, मैं तुरंत उसका आंसर दूंगा। क्लियर? अब बी की राशि में 20% की कमी आई थी, यानी कि ये लेस हुआ है, अगर उसके पास 5 रुपए थे तो अब उसके पास 4 हो गए। 4 रेशियो की वैल्यू आपको दी गई है 60, यानी कि 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 4 रेशियो, तो 5 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 75। और ऐसे ही सी में क्या हुआ था भैया, 33.33% का इंक्रीमेंट, यानी कि 3 से हो गया 4 रेशियो की वैल्यू इतनी है, तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 45। क्लियर? और इसमें हुआ है 2/3 इंक्रीमेंट, यानी कि अगर 3 था तो 5 हो गया, और 5 होकर कितना हुआ है 60, तो 5 की वैल्यू अगर 60 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगी 36। तो यहां से हमारे रेशियो निकल कर आ जाते हैं सभी की। और डी की राशि क्या थी ये पूछा जा रहा है, इन सब को जोड़ लीजिए, ये इनिशियल धनराशि है सभी की, और जब आप जोड़ेंगे तो देखते हैं कितना आता है। 6 5 11, 11 5 16, 16 8 24, 4 2 6 7 13 4, 17 3 20, इतना ही आ रहा है। 8 5 13, 13 5 18 6 24, और 3 2 5 4 9 7 16 4 20, 204 रेशियो यहाँ पर आ गया। 204 रेशियो की वैल्यू 415 रुपए बेटा हमें दी गई थी। आपसे पूछा गया है डी की धनराशि, तो ये आ गया 36 रेशियो, ठीक है। तो
इसको अब आप लोग को सॉल्व करना है। सॉल्व करके इसका आंसर बताइएगा, अप्रॉक्स में आएगा कुछ 73 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, तो बताइएगा आप लोग मुझे जरूर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है देयर वर 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन। देखिए कई प्रकार के क्वेश्चंस हैं, अलग अलग प्रकार के हैं, सेम टाइप के होते तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते थे, बट मैं ज़्यादा टाइप्स कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दिमाग में रखिए, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन देख लेंगे, जितने ज़्यादा टाइप के अगर मैं टाइप्स देख लेते हो आप, तो उतने ज़्यादा आप खुद से क्वेश्चन कर सकते हो, और खुद से क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे बोल सकते हैं विदाउट एनी डाउट। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आ गया वोटिंग वाला मसला भैया। तो बहुत सिंपल से ये क्वेश्चंस होते हैं, जो जो बोलता जा रहा है वो करना जाना है आपको। 2 उम्मीदवार थे एक चुनाव में, 10% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया। ठीक है, मैंने माना कि 100 वोटर्स थे जिसमें से 10% ने अपना वोट नहीं दिया, माइनस हो गया, तो अब 90 वोटर्स बचे, 90 रेशियो हमारे हिसाब से। अगर बोल रहा है अगर विनर कैंडिडेट को 47% वोट मिले एंड वॉन बाय 120 वोट्स, यानी कि विनर कैंडिडेट को टोटल वोट्स का 47% वोट मिला। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 47 वोट मिल गए इसको। अब 90 में से 47 इसको मिल गए। देखिए टोटल का बोल रहा था 47 उसको मिला है, आपने 47 दिला दिया उसे, लेकिन वोट तो 90 ही डले हैं ना, तो 90 में से 47 वोट उसको मिल गए 47, और बचे हुए 43 वोट्स मिले होंगे दूसरे को। ठीक है, अब 4 रेशियो की वैल्यू, 4 रेशियो वोट से ही तो जीता ना वो, 4 रेशियो की वैल्यू 120 वोट दी गई थी यहाँ पर, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 30। और जब हम लोग 1 रेशियो की वैल्यू निकाल लेते हैं उसके बाद क्वेश्चन से आप कुछ भी निकाल सकते हैं, पता है ना बात। तो कुल मतदाताओं की संख्या आ जाएगी 3000। वोट कितने दिए गए बेटा, वोट दिए गए टोटल 2700। क्लियर है ना बात। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ से निकल कर आ जाएगी, बस आपको 1 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। अलग अलग प्रकार के हम लोग वोटिंग के क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर 2 कैंडिडेट्स थे, 10% वोटर्स ने अपना वोट नहीं दिया और 300 वोट जो थे वो इनवैलिड बोल दिए गए। गौर से देखिएगा, 100 थे जिसमें से 10% ने अपना वोट नहीं दिया, तो ये बचा 90। अब इस 90 रेशियो में से, ये सब रेशियो है, मैं लिखता नहीं हूँ इसका ये मतलब नहीं है, हम लोग अपने मन से जो भी मानते हैं सब कुछ रेशियो होता है। अब इसमें से -300 वोट करने हैं आपको जो कि इनवैलिड है। ठीक है, अब बोल रहा है कि जो विनर कैंडिडेट था वो टोटल वोट्स का, यानी कि इसका 60% पा गया। ठीक है, और 900 वोटों से जीत भी गया, वो 900 वोटों से जीत गया। अब बात करते हैं हम लोग, अगर ये 60 रेशियो पाया है, गौर से सुनिएगा, 90 रेशियो टोटल वोट थे। ठीक है, 90 रेशियो टोटल वोट थे, इसमें से 60 रेशियो जो है वो विनर कैंडिडेट पा गया, और 300 जो वोट थे वो इनवैलिड घोषित कर दिए गए। क्लियर, यानी कि हारा वाला कैंडिडेट जो पाया है वो कितना पाया होगा, 30 रेशियो वोट -300 वोट्स, ये पाया होगा वो। ठीक है, इतने वोट वो पाया होगा। अब गौर से सुनिएगा, ये जितने वोट्स पड़े थे वो हैं, और ये वो हैं जो उसको मिल गए। इसमें से 300 जो है वो इनवैलिड घोषित कर दिए गए थे। या फिर हम लोग एक सेकेंड इसको रुक जाइए, मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बता देता हूँ, ये सब हटा दीजिए, ये कंफ्यूज होना ही नहीं है बिल्कुल, ये थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूज कर दे आपको, तो इसको हटा दीजिए। ठीक है, अब सिंपल सी बात देखिएगा, जीतने वाले को मिले हैं 60 रेशियो वोट। ठीक है, 60 रेशियो वोट्स जो मिले हैं वो जीतने वाले को मिले हैं। क्लियर, और हारने वाले को कितने मिले होंगे, हारने वाले को 30 रेशियो मिलने चाहिए थे, लेकिन उसको मिल गए उसमें से 300 कम। लेकिन अगर हम इसमें 900 ऐड कर दें, क्योंकि ये जीता कितने से, ये तो मिले हारने वाले को,
क्लियर ना बात। 90 रेशियो में से 60 रेशियो वोट उसको मिल गए, बचे 30 रेशियो। 30 रेशियो हारने वाले को मिले भी हैं, लेकिन उस 30 रेशियो में से 300 कम भी है, इनवैलिड है, क्योंकि इसे तो वैलिड वोट्स ही काउंट कर रहे हैं ना। 60 रेशियो वोट्स मिले, तो आपने ये कर दिया, जो हारने वाले को, लूजर को वोट मिले हैं, और 900 वोट से ही जीता था, तो हमने 900 यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक, तो 30 रेशियो की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ गई 600 आ गई, तुरंत आ जाएगी। बस इसी प्रकार से आपको निकालना है। 90 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1800, और 1800 में से आपके 300 जो थे वो इनवैलिड थे, तो 1500 वैलिड वोट्स आ जाएंगे। क्या आ गए, वैलिड वोट्स आ गए। आगे इसी प्रकार के क्वेश्चंस और भी देखेंगे हम लोग। तो अगर कोई डाउट है तो वीडियो दोबारा देख लो, ये वाला मतलब ये क्वेश्चन, या फिर आप टेलीग्राम पर मुझसे पूछ सकते हो। बहुत सिंपल सी कहानी है। ठीक है, एक बार इसको और मैं फिर से बता देता हूँ। मुझे पता है कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही होगी, आई नो माई स्टूडेंट्स। देखिए 100 रेशियो वोट थे, 10% ने तो वोट ही नहीं दिया, मतलब 90 वोट्स डाले गए, वोट्स पोल्ड, मतलब जो भी हुआ हो, पोल हुए हो, जो भी हुआ हो, जिसमें से 300 वोट, ये गिनती है, ये संख्या है, ये रेशियो है, ये गिनती है, ये इनवैलिड थे। अब बोला जा रहा है कुल वोट्स का, कुल वोट्स कितने थे 100 रेशियो, इसका 60% मिल गया जीतने वाले को, ये हमने विनर रख दिया। और हारने वाले को अब कितने मिले होंगे भैया, देखो 10% ने तो वोट ही नहीं दिया, 90 में से 60 इसको मिल गए, तो 30 इसको मिलने चाहिए थे, लेकिन 300 वोट इनवैलिड भी तो है, तो इसे 300 कम मिले होंगे। सिंपल, बस वही हम लोगों ने सॉल्व किया है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बता रहे हैं बरखुरदार की 3 कैंडिडेट थे एक इलेक्शन, 25% ने वोट नहीं दिया, 6.6% वोट जो थे वो इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए। थर्ड कैंडिडेट को इतने वोट मिले, 40% मोर देन द वैलिड वोट्स गॉट बाय बी, बी जितने भी वैलिड वोट्स पाया है उसका 40% ज्यादा है। ए को अगर 40% मिला हो टोटल का, तो मैक्सिमम वोट किसको मिले, सिंपल सी बात हो रही है। अब इस क्वेश्चन में दिमाग लगाने की जरूरत है ये नहीं आप लोगों को, ठीक है। अगर 100 का 25% इनवैलिड हो गया, ठीक है, तो आपके पास वैलिड वोट्स कितने बचे, वैलिड वोट्स बचे 100 का 75%, यानी कि 75 रेशियो, और ए को मिल चुका है 40%, यानी कि 40 रेशियो। बोला जा रहा है दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी ज्यादा, जितना दिमाग यहाँ पर यूज होना था वो मैंने कर दिया है। ए को 40% वोट यानी 40 रेशियो, भैया 75 में से 40 तो इसी को मिल गए, बाकी 35 में से बी और सी लड़ रहे हैं, तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा था मैक्सिमम वोट्स किसको मिले, ए विल बी योर आंसर, ठीक है। वो बस आपको बहकाने के लिए है, इधर उधर के फालतू के थोड़े बहुत कैलकुलेशन करवाएगा, और आप लोग उसमें फंस जाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका टाइम जो होगा वो वेस्ट हो जाएगा। इस वजह से ऐसा मत करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए बोल रहा है सोनिया और विनीता, है ना, लोगों ने कहा इन इलेक्शन 4/5 वोटर्स प्रॉमिस टू वोट फॉर सोनिया। अब 4 और 5 वोट तो अच्छे लगते नहीं है, तो हमने मान लिया कि सोनिया को 400 लोगों ने वोट देने का वादा किया, और विनीता को 100 लोगों ने वोट देने का वादा किया, ठीक है। इलेक्शन के दिन 10% लोगों ने सोनिया को वोट नहीं दिया, यानी कि ये हो गए 360, और इसको दिए होंगे ये +40 यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गए, और 20% ने विनीता को वोट नहीं दिया, तो ये हो गया आपका 80 और ये 20, तो ये आ जाता है 380, यहाँ से ये आ जाता है आपका कितना 120। क्लियर। इफ सोनिया गॉट टोटल 216 votes, find the number of people who cast their votes। तो सोनिया अगर पा रही है 216, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, रेशियो बना लेते हैं, ताकि हम लोगों को दिक्कत ना हो। ये हो गया 19, ये हो गया आपका 6। क्लियर है, चलिए ओके।
अच्छा, इसमें ये नहीं लिखा हुआ था कि जिन्होंने सोनिया को वोट नहीं दिया उन्होंने विनीता को दिया, है ना, बस उन्होंने वोट नहीं दिया। तो ये हटा देते हैं हम लोग, अभी सॉल्व हो जाएगा ये भी। देखिए क्या बोल रहा है, 20% ने विनीता को वोट नहीं दिया, तो 80% ने वोट दिया होगा, और 10% ने सोनिया को नहीं दिया, तो ये 360 हो गया। रेशियो आ गया 9:2। अब 9 रेशियो की वैल्यू यहाँ पर दी गई थी कितनी, 216 वोट्स। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 वोट्स। क्लियर। तो अब यहाँ से आपको और ये रेशियो आ गए थे 9:2, और ये था आपका कितना, इसको भी रेशियो में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर हम लोगों को, अगर आपको टोटल वोट्स पता करने हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। हम लोगों ने कितने से डिवाइड किया था इसको, 40 से डिवाइड किया था, तो 40 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया 10, और ये कितना आ जाएगा 40 से डिवाइड करने पर 2.5, तो 12.5 रेशियो की वैल्यू आप निकाल देंगे अगर, तो आ जाएंगे आपके टोटल। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर बोलता कि सोनिया की जगह विनीता को दिया है तो हम लोग वो करते जो हम लोग पहले कर रहे थे। ठीक है, देख लेते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद आप लोगों को और भी क्वेश्चंस वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें मैं और भी क्वेश्चन सॉल्व कराता हुआ दिखूंगा आपको। देयर वर 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, 10% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। सिंपल सी बात है, 100 रेशियो वोट्स थे, 10% ने अपना वोट नहीं दिया, तो कितना बचा भैया, 90 रेशियो ने वोट्स दिए। 60 वोट्स यहाँ पर इनवैलिड हो जाते हैं, जो कि हम माइनस करेंगे हारने वाले से, याद रखिएगा। ये नंबर ऑफ वोट्स है, ये रेशियो है, ये नंबर ऑफ वोट्स है। ठीक है, इफ विनर कैंडिडेट गॉट 47 ऑफ टोटल वोट्स, शुरुआत वाला क्वेश्चन ही है, बस इसमें इनवैलिड बोल दिया गया है, एंड वॉन बाय 308 वोट्स, यानी कि अगर इसको 47 रेशियो वोट मिले, हारने वाले को मिले होंगे 43, क्योंकि 90 ही वोट किए गए थे, लेकिन उसमें से 60 जो थे इनवैलिड थे, तो ये आ गए हारने वाले की संख्या। और हारा कितने से है, वो 308 से। क्लियर, तो ये 248 बचेगा। 4 रेशियो की वैल्यू आ गई 248 वोट्स। क्लियर है, 4 रेशियो की वैल्यू आ गई 248 वोट्स। तो यहां से आपका कुछ भी निकाल सकते हैं आप, एक रेशियो की वैल्यू आ गई आपके पास 62 वोट्स। कुल पंजीकृत वोटों की संख्या ज्ञात करें, फाइंड द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोट्स। रजिस्टर कितने हुए थे भैया, 90 रेशियो नहीं तो वोट दिया उतने ही तो रजिस्टर हुए, तो 90 रेशियो की वैल्यू आप लोग निकाल लीजिए, 62 इंटू 90। चलिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ठीक है, यहाँ पर देख नहीं रहा होगा, ये कितना नहीं दिख रहा है, मैं देख लेता हूँ। 90 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 62 इंटू 90। कॉमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे दीजिए जल्दी से। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर द क्लास। हम लोग आगे भी इसी प्रकार के जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं अलग अलग टाइप्स के, वो हम लोग देखते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक शेयर और अपने सभी लोगों में सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए, और जितने भी आपके कॉन्टैक्ट हैं सबके साथ ही वीडियो शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय।